बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 2x, यहाँ पर 2 मिसिंग है, तो यहाँ पर 2 कंसीडर करते हुए हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों और वो स्टेप बाय स्टेप तमाम लेक्चर इजीली अटेंड कर सकें। और लेक्चर को पूरा सुना करें ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको मार्क करवाऊँ वो आप लोग मार्क कर लें और आपकी बोर्ड की मज़ीद भी बेहतरीन तैयारी हो सके। सबसे पहले हमारे पास हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन 2x। इसके बाद हम इसमें वेरिएशन करते हैं y प्लस डेल y, डेल्टा y आ गया। और ये यहाँ पर अगर हम डेल्टा y की एडिशन करते हैं तो हमें यहाँ x की जगह पर भी x प्लस डेल्टा x अप्लाई करना होता है। अब हम इन दोनों फंक्शन की सब्ट्रैक्शन करवा देंगे। यहाँ से y कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये देखें साइन माइनस साइन फार्मूला बन रहा है हमारे पास। हम इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से होगा 2 cos, दोनों एंगल्स ऐड, ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे विद देयर कांस्टेंट नंबर। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवा लिया ताकि मुझे स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको सॉल्व करना जो है वो इजी रहे। अब इसके बाद साइन और दोनों एंगल्स की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पर। तो देखें ये क्या हमारे पास अवेलेबल है, 2x प्लस 2 डेल एक्स, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम डेल्टा x से डिवाइड करवाते हैं अपने फंक्शन को। ये आ गया 4x प्लस 2 डेल्टा x। यहाँ से ये 2x से कैंसिल और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 2 डेल्टा x बाय 2 और ये 2 भी कैंसिल। यहाँ से भी एक 2 कॉमन लेंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद रिजल्ट बचेगा मेरे पास 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। अब हम अपनी लिमिट अप्लाई करवाते हैं इस पे। और लिमिट अप्लाई करते हुए देखें ये जो डेल्टा x है ये साइन के नीचे लिख देते हैं ताकि ये साइन से लिमिटिंग फार्मूला अरेंज कर लें। लिमिट अप्लाई की तो यहाँ से 2 कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, cos 2x और डेल्टा x की जगह पर 0 आ जाएगा और ये सारी की सारी लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी जगह पर हम 1 अप्लाई कर देंगे।
ये 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, बाकी कैलकुलेशन ऐसे ही। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास cos 2x और साथ में 2। और ये हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब देखें ज़रा इसी क्वेश्चन में जो इसका थर्ड पार्ट आ रहा है आपके पास, जिसमें वो डिमांड करते हैं साइन 2x प्लस कॉस 2x, इसका आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखें, अभी हमने जैसे साइन 2x का आंसर निकाला है, फाइंड आउट किया है, इसी तरह आपने क्या करना है, इस cos 2x का आंसर भी फाइंड आउट करना है। सेम इसी प्रोसीजर से आपके पास आंसर आ जाएगा dy यानी dy/dx, इसको y2 कह लें, ऊपर जब साइन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हों तो तब y1 कह लें उसको, यानी y1 इज़ इक्वल टू साइन 2x और y2 इज़ इक्वल टू cos 2x, और फिर आप इनकी डेरिवेशन जो है वो इन्हीं स्टेप से सॉल्व कर लें। आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा -2 साइन 2x। आपने क्या करना है, इन दोनों के डेरिवेटिव्स को ऐड कर देना है। dy/dx इज़ इक्वल टू प्लस, और आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। ये आपकी फाइनल जो है वो कैलकुलेशन होगी 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। ठीक हो क्या? स्टेप बाय स्टेप आपने इसी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, बेसिक चीज़ें भी, और sin 2x का सॉल्यूशन भी यहाँ पे आ गया। अब आपको होप्स हो कि थर्ड पार्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास tan 3x, तो वही सारे स्टेप्स ज़रा इस पर भी हम अप्लाई करेंगे। y इज़ इक्वल टू tan 3 और फिर डेल्टा y की वेरिएशन करेंगे, ये डेल्टा y आ जाएगा, और यहाँ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करवा लेंगे। यहाँ से ये फंक्शन देखिए tan माइनस tan में आ रहा है। tan माइनस tan में हमारे पास डायरेक्टो फार्मूला नहीं आता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको साइन बाय कॉस में पहले चेंज कर लेंगे। एलसीएम ले लें यहाँ से। एलसीएम में ये दोनों फैक्टर्स आएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। ये फैक्टर कैंसिल और cos 3 इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा ऊपर। अब इसी तरह यहाँ से cos कैंसिल और ये फैक्टर sin 3x से मल्टीप्लाई होके यहाँ ऊपर आ जाएगा। ये तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस
अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको क्लोज कर दें। ये आ गया मेरे पास साइन, और फर्स्ट एंगल आ गया 3 × x प्लस डेल्टा x माइनस 3x। cos 3x। अब ये देखिए ये एंगल अंदर सॉल्व हो रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। जितनी कैलकुलेशन पहले सॉल्व हो जाएगी उतना ही हम उसे पहले कर लेंगे, ठीक है। ये 3x कैंसिल। अब हम डेल्टा x से डिवाइड करवा देंगे अपने फंक्शन को। ऊपर वैल्यू बच गई मेरे पास साइन 3 del x, और नीचे वैल्यू आ गई अब टोटल डेल्टा x कॉस। अब हम अपनी लिमिट अप्लाई करवाते हैं। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से देखें इन दोनों के लिए तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा। लिमिट के लिए सिर्फ ये दोनों अरेंज करेंगे तो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सो हम कॉस वाले फंक्शन को पहले लिख लेते हैं और साइन को बाद में, या फिर साइन को पहले अरेंज कर लेते हैं और कॉस के फंक्शंस को बाद में लिख लेंगे। यहाँ पर आ गया साइन 3 del(x) ओवर में डेल्टा x। लेकिन हमें अगर यहाँ पे 3 del(x) एंगल है हमारे पास, तो हमें यहाँ पर भी क्या चाहिए 3 del(x). तो हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी। तो ऊपर स्पेस कम होने की वजह से मैं ये सारा डाटा जो है ये नीचे लिख रही हूँ। लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया स्टार्टिंग में 1, फिर 3 ओवर cos 3x cos 3x। देखें जब इस डेल्टा x की जगह पर 0 आएगा तो यहाँ पर सिर्फ 3x बच जाएगा। नीचे cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर ऊपर आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारे पास हमारी टोटल कैलकुलेशन है और आंसर भी। अब स्टार्ट करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है। अपने स्टेप्स हम स्टार्ट करते हैं y प्लस डेल्टा y। सो x की जगह पर भी आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। y से माइनस करवा दिया दोनों साइड्स पे। अब ये फार्मूला हमारे पास cos माइनस cos में है, तो cos माइनस cos में भी फार्मूला हो तो हमारे पास फार्मूला वही आता है -2 साइन। इनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। दूसरी तरफ अगेन साइन, दोनों के एंगल्स माइनस हो जाएंगे। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐसे यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे।
और इस फार्मूला को ओपन करेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर से सॉल्व हो रही है टर्म। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये टर्म कैंसिल हो गई। अब देखें ज़रा, इस सेकंड वाली टर्म में से डेल्टा एक्स जो है ना यहाँ से कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें। ये स्टार्टिंग वाली टर्म्स ऐसे ही लिख लें। ये आ गया हमारे पास साइन और ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन, डेल्टा एक्स प्लस 2x बाय में 2। अब हम अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स, जिस स्टेप में हम डिवाइड करते हैं वो स्टेप। सो यहाँ पर आ गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ आ गया हमारे पास -2 डेल्टा एक्स, क्योंकि इसी के नीचे जाके रखना है हमने, तो हम डायरेक्टली इसी के नीचे रिप्लेस करवा देते हैं। यह आ गया साइन डेल एक्स प्लस 2x ओवर में 2, और ये एंगल के नीचे है 2, ये जो 2 है ये एंगल के नीचे है, और ये आ गया डिवाइडेड बाय फर्दर। चलिए बाद में कंबाइन लिख लेंगे, अभी इसको यहीं पे एडजस्ट कर लेती हैं। -2 बाय डेल्टा एक्स। ओके, अब यहाँ से ये देखें, ये सारी की सारी टर्म जो है वो इसके नीचे डिवाइड करवानी है हमने, क्योंकि हमें यहाँ वाला 2 भी चाहिए और डेल्टा एक्स भी चाहिए। ये दोनों रिजल्ट्स इससे सिमिलर हैं, इसलिए हमें ये दोनों यहाँ पर चाहिए। माइनस स्टार्टिंग पे ही, और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स बाय 2। अब लिमिट अप्लाई करवा लेते हैं, यहाँ पर भी लिमिट और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करवाई मैंने, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये सारा फंक्शन ऐसे ही यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई के बाद ये सेकंड वाला सारा फंक्शन हमें यहाँ लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ से देखें फार्मूला जो है वो कंप्लीट नहीं आ रहा। वो कैसे? यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है डेल्टा एक्स बाय 2 और ये एक फैक्टर एक्स्ट्रा भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास तो रूल ये है कि जो भी एंगल ऊपर हो वही सारी की सारी टर्म यहाँ पर भी डिवाइड होनी चाहिए। तो जिस नंबर की कमी है वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा के पूरी करते हैं, और फिर अपनी लिमिट जो है वो इस पर भी अप्लाई कर देंगे। ये स्टार्टिंग वाले इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर देती हूँ मैं यहाँ पर। जब लिमिट डेल्टा एक्स की जगह 0 आएगी तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स स्क्वायर आ गए, दोनों ऐड हो गए। एक्स स्क्वायर में डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है ये वाला, ये 2 से कैंसिल हो गया, और माइनस साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर आ गया dy बाय dx, और लिमिट चली गई आगे। ये बाय में 2 जो है ये मैं साइड पे लिख रही हूँ।
और ये वाला 2 भी साइड पे लिख दिया। अब देखें एंगल और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम होगी। ये मैंने यहाँ पे मैंने डिवाइड करवाया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करवाना है, ये मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें क्या रिजल्ट आता है। माइनस साइन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, ओब्वियसली इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी। जब डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई होगी तो यहाँ पर 0 और सिर्फ आ जाएगा यहाँ से 2x। सारे फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवा लें। -2x साइन स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का। हर स्टेप को खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th पार्ट देखें। स्टेप्स अप्लाई करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x। नाउ सब्ट्रैक्शन, टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है हमारे पास। हम इस पे यहाँ से ही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। कंसीडर करें ये एक टर्म है जिसका स्क्वायर है और ये सेकंड टर्म है जिसका स्क्वायर है। सो इसको ओपन करें तो ये ऐसे ओपन होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब इस प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय हम माइनस वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो प्लस की बजाय माइनस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी कंप्लीट होगा। फर्स्ट वाली सारी की सारी टर्म ये ऐसे ही नीचे आ गई, और इस सारे क्वेश्चन को या इस सारी ब्रैकेट को साइन और कॉज में चेंज कर देंगे हम। फर्स्ट ब्रैकेट को ऐसे ही कंसीडर करें कि हम नीचे तक लेकर आएंगे, और ये अब इसका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, उस फार्मूला को क्लोज फॉर्म में लिख देंगे अब। और क्या फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बीटा की जगह पर एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे अपने सारे फंक्शन को। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही, सेकंड पे आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स। अब यहाँ से ये देखें, ये साइन डेल्टा एक्स और ये एक्स मिलके फार्मूला कंप्लीट कर रहे हैं। सो लिमिट अप्लाई करवाएंगे और इनकी वैल्यूज़ भी जो हैं वो रिप्लेस करेंगे।
स्टार्टिंग मेरे पास फंक्शन है tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, और सेकंड अब मेरे पास फंक्शन है 1/cos और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x। लिमिट अप्लाई की तो स्टार्टिंग पे आ गया tan x प्लस tan x, यहाँ से आ जाएगा 1/cos x इंटू कॉस x, और ये आ गया 1। ये कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आ गया ऊपर होकर कॉस स्क्वायर, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर। सो यही हमारी इस सारी कैलकुलेशन का आंसर है कि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव आता है 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। अब इसी तरह इसका 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें टर्म अवेलेबल है स्क्वायर रूट ऑफ tan x। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है हमने। सो डेल्टा x इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। y से माइनस करवा लें, अब दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व करना है, आपने पहले इसको रैशनलाइज करवा लेना है ताकि स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए मैं रैशनलाइज करवाऊंगी, मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और नीचे आएगी यही सारी टर्म लेकिन प्लस कंडीशन में। अब नीचे वाले फंक्शन को हम ऐसे ही रखेंगे और ये जो ऊपर फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है इसका जो है रिजल्ट चेंज कर देंगे साइन कॉस में। वन ओवर, और ओवर की जगह आपने कंसीडर करना है कि ये टर्म लिखी हुई है हमने, ठीक है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इसी जगह पे रिप्लेस करवा लेंगे। बाकी कैलकुलेशन यहाँ लिख रही हूँ, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। एलसीएम
ऊपर से फार्मूला देखें कंप्लीट हो रहा है, वो फार्मूला हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। अब डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा लें। देखिए ज़रा, डेल्टा एक्स कहाँ आएगा, इसके नीचे, क्योंकि यही वाला फैक्टर इससे सॉल्व हो रहा है। तो बाकी सारा डाटा जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। ये कॉस एक्स, ये सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म ये कंसिडर करें यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 एक्स प्लस एंड फर्दर प्लस 10 एक्स, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये टर्म भी फर्दर मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये सारे नंबर्स हमारे पास यहाँ कलेक्ट हो गए। लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे तो देखें स्टार्टिंग वाला फंक्शन जो है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। 10x ये दोनों सेम हो गए, ये इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा, और जब 10x दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं। सो इनको एडिशन फॉर्म में मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर ये दोनों कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे जब 10x की जगह पर ज़ीरो अप्लाई करेंगे। सो ये आ गया मेरे पास सीकेंड स्क्वायर, और ये आ गया 1। सो यही मेरे पास हमारी टोटल कैलकुलेशन है, आंसर है यही हमारा। प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। और अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पॉज करते हुए देखें। जहाँ से आप थोड़ा सा क्लिप देखें, नोटबुक पे नोट करें, फिर पास कर लें, पास करते हुए नोटबुक पे नोट करें, फिर देखें, पास कर लें, नोटबुक पे नोट करें। इस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप ज़रा सारा जो मेथड है वो फुली अंडरस्टैंड ईजीली कर पाओगे। 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। y is equal to cos square root of x। डेल्टा y अब y से माइनस कर लें, कॉस माइनस कॉस लिखा हुआ है तो इसका तो फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास, -2 साइन बोथ एंगल्स प्लस बाय 2। फिर साइन बोथ एंगल्स की सब्ट्रैक्शन बाय 2। ये सारा एंगल इसका इसी तरह से, यानी ये सारी जो नंबर्स मैं जिनको सर्कल में ले रही हूँ ये सारा डाटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, अब जिसे सॉल्व करना है उसे देखते हैं। यहाँ पर इस साइन का ये कंप्लीट एंगल है,
इसे रैशनलाइज करवा लेते हैं ताकि ऊपर वाला रिज़ल्ट जो है ये सॉल्व हो जाए। तो इसको रैशनलाइज करवाने के लिए मैं थोड़ा सा काम यहाँ पर करती हूँ रफ वर्क में, बल्कि रफ वर्क में करने की बजाय भी हम इसको क्वेश्चन में यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं। सॉल्विंग लिखें अपने नोट्स पे यहाँ, और फिर इसको लिखें सारे डाटा को जिसे हमने रैशनलाइज करवाना है। ये ब्रैकेट, तो ये मेरे पास आएगा ऊपर स्केयर आ जाएगा इसका, पहले स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसका भी स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये सारा फैक्टर नीचे। एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और टोटल यहाँ से वेरिएशन आ गई हमारे पास साइन डेल्टा x/2 अब ये वापस इसी की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। अब डेल्टा x से डिवाइड करवा लेते हैं, तो डिवीजन यहाँ पर जाके अप्लाई होगी, इसको डायरेक्टली मैं वहीं ले जाती हूँ। ये वाला 2 भी हम इस साइड पर ले आते हैं ताकि हमारी यहाँ से भी कैलकुलेशन जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो जाए। जब वहाँ से 2 यहाँ आएगा तो ये डेल्टा x के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों वेरिएबल्स तो हमारे पास आ गए, सॉरी कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट है ना। ओके, डेल्टा x/2 ये दोनों तो ऊपर नीचे सेम हैं, लेकिन ये जो डाटा लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे सेम नहीं है, ये नीचे अवेलेबल ही नहीं है बल्कि। तो हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे यहाँ पे। साइन हैविंग इट्स एंगल दिस ओवर डेल्टा x/2, और यहाँ से ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि ऊपर भी जो फैक्टर मल्टीप्लाई है वो 2 से मल्टीप्लाई है। वन ओवर ये, ठीक हो गया। आप देखें ये एक दूसरे को बैलेंस भी कर रहे हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन से मैंने इनको अरेंज किया है। अब लिमिट अप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, माइनस साइन के आगे एंगल क्या लिखा हुआ है ये कंप्लीट। तो देखिए जब यहाँ पर 0 आएगा तो ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x/2, ये 2 से कैंसिल, यानी सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। लेकिन आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखा है, यहाँ पे ये चीज़ें आपने ऐसे नहीं लिखनी, आपने ऊपर वाला सारा रिजल्ट नीचे लेकर आना है। ये आ गया 1, लिमिट अप्लाई होने से
इस सारे पे लिमिट अप्लाई की तो यहाँ से आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। जब यहाँ 0 होगा दोनों सेम हो जाएंगे और सेम होने से ऐड हो जाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट का ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छी सी, और फिर मुझे कमेंट में बताना भी है अपनी प्रैक्टिस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल पार्ट्स हमारे पास हैं 4। तो स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं जो मैंने आपको कल की वीडियो में सेंड किए थे। वो फार्मूलाज जब आप लोग याद कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड करना और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। अब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये बना dy बाई डी एक्स, और इस साइड पर आ गया d बाई डी एक्स। और हमारे पास यहाँ टोटल कितने फंक्शंस आ रहे हैं 2। एक फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन है सीकेंड 4x। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रही हूँ डेरिवेटिव का, प्लस अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और सीकेंड 4x का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड का डेरिवेटिव आता है सीकेंड एंगल tan एंगल, और अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, तो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 आएगा, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव हमारे पास 4 आता है। ये मैंने डॉट लिख के ये 4 साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला याद करना है पहले। जब आपके पास डेरिवेशन में कोई भी रिजल्ट हो ट्रिग्नोमेट्रिक का, आपने उसका फार्मूला यूज़ करना है और फार्मूला में एंगल वही अप्लाई करना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद जब आपने फार्मूला अप्लाई कर लेना है तो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव भी साथ में ही अप्लाई करना है। अब इसे अरेंज कर लें, प्लस 4x स्क्वायर कॉमन टर्म्स ले लें ताकि आंसर को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकें। 1 + 2x tan 4। बस बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है हमारे पास। इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यानी सीकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई और tan क्यूब का डेरिवेटिव।
प्लस अब tan क्यूब मल्टीप्लाई और सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि tan की पावर है हमारे पास 3। सो पावर रूल के अकॉर्डिंगली पावर नीचे और tan की पावर में से एक पावर कम, और अब पावर के अंदर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी tan थीटा का फर्दर डेरिवेटिव। तो tan थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आता है सीकेंड स्क्वायर प्लस और यहाँ पर है सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो सीकेंड स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लेंगे उसी तरह पावर रूल से, 2 नीचे, सीकेंड की पावर में से एक कम हो गई, और अब सीकेंड थीटा का फर्दर डेरिवेटिव लिखना है जो कि अवेलेबल है सीकेंड थीटा tan थीटा। जितनी वैल्यूज़ कॉमन आ सकती हैं उतनी वैल्यूज़ कॉमन ले लें। कॉमन आ गई मेरे पास tan स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर, और अंदर रिजल्ट रह गया 3 सीकेंड स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर। फर्दर इज द थर्ड पार्ट। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन थीटा, पावर रूल से पावर नीचे और टोटल फंक्शन की पावर एक नंबर कम हो जाएगी। अब अंदर वाले फंक्शन का इस अंदर वाले डाटा का फर्दर डेरिवेटिव आना है। सो ये मल्टीप्लाई हुआ, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एंगल एज इट। अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव हुआ तो वो आ गया 2। अब फर्दर नेक्स्ट है कॉस 3 थीटा, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ प्लस लिख दिए, 3 थीटा और 3 थीटा का फर्दर डेरिवेटिव आया तो वो 3 हो गया। बस बच्चों ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर हुआ। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कॉस के रूट ऑफ एक्स प्लस के रूट ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन, और ये एंगल एज इट। अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लें तो वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। अप्लाई करें इस पे पावर रूल, आपको पता चल जाएगा कि वो इसका डेरिवेटिव क्या आता है। ऑब्वियसली यही आएगा, लेकिन ये माइनस नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है।
अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, तो सबसे पहले क्योंकि साइन एक्स के ऊपर पावर है 1/2, हम उसे सॉल्व करेंगे। जब भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो फंक्शन से रिजल्ट आता है हमारे पास आफ्टर डेरिवेशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन विच हैव पावर 1/2। अब पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, जो कॉमन वैल्यू है। बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ऐसे ही रहेंगी, और ये आंसर है हमारा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है y इज़ इक्वल टू एक्स कॉस वाई, और फाइंड करना है हमने dy/dx। आपने क्या लिखना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड पे आपने d/dx अप्लाई कर देना। ये आ गया dy/dx, और इस पे प्रोडक्ट रूल 1, x का डेरिवेटिव 1 cos y एज इट मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस x। अब cos y का डेरिवेटिव यहाँ पर लेना है क्योंकि प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रही है, तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, ये माइनस साइन एंगल आ गया। अब एंगल का फर्दर डेरिवेटिव क्योंकि x नहीं y है, सो ये लिखा जाएगा dy/dx। ये माइनस में है, इसे दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम dy/dx की वैल्यूज़ को कंबाइन करवाना चाह रहे हैं। और अब ये सारा फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और इजीली डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट। फाइनली ये हमारे पास आंसर हुआ। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें। अभी आपको भी कुछ होम असाइनमेंट देने लगी हूँ, आप टेंशन ना लें। डेरिवेटिव उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले सकते हैं, बल्कि वाई ही लेते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वाई के अकॉर्डिंगली मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखें जिस तरह इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x अप टू सॉन, कुछ भी फंक्शन और हो जाए, तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो x में हैं, ठीक है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स y की आ रही हैं जो कि इकट्ठी लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लेते हैं। x सिंपल साइड पे एक ही लिखा हुआ है, तो उससे हर्ज भी नहीं कुछ होगा। जैसे y इज़ इक्वल टू सम इक्वेशन में y एक दफ़ा एक साइड पे बेचारा होता है, उसी तरह से यहाँ पे x भी एक साइड पे लिखा हुआ है, तो हम उसी डेफिनेशन को यहाँ यूज़ करेंगे। dx/dy वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए x साथ आ जाएगा।
अब इस पे प्रोडक्ट रूल, y का डेरिवेटिव 1, y मल्टीप्लाई साइन का डेरिवेटिव cos y। ये आ गया dx बाय dy। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था dy बाय dx, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। y ऊपर x नीचे, तो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है 1, 1 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला फंक्शन ये नीचे आ जाएगा। एंड दैट्स आवर आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो आपको मैं होम असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट हमारे पास cos स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन और ये सारा एंगल एज इट, ठीक हो गया। ये सारा एंगल ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद एंगल का फर्दर डेरिवेटिव आता है। आपने इस सारी कैलकुलेशन का, इस स्क्वायर रूट वाले सारे रिजल्ट का यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म तो ऐसे ही आ गई। अब आपने इस पे अप्लाई करना है पावर रूल। ये पावर रूल के साथ 1/2 और इस सारे की पावर आ जाएगी -1/2, ठीक हो गया। इसी सारे फंक्शन की वैल्यू 1/2 में यहाँ आ जाएगी। उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव होगा पावर के अंदर वाले फंक्शन का। तो पावर के अंदर वाला फंक्शन क्या है और ये कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, क्वोशंट रूल लगा के। सिंपल, आपने बस यहाँ पे अब क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशंट रूल आपका इस वाले पावर वाले रिजल्ट के साथ सॉल्व होगा, जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। सेम उन्हीं स्टेप्स पे आपने इसके क्वोशंट रूल को इस पावर मेथड से मल्टीप्लाई करवा लेना है। पावर्स आपस में सॉल्व कर लेनी है। अगर थोड़ा सा वो स्टेप भूल गया है तो आप वही क्वेश्चन दोबारा से एक दफ़ा करें, आपको समझ आ जाएगी कि आपने इस स्टेप, इन क्वेश्चंस में भी वो स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हैं। यहाँ पे 1 प्लस एक्स, इसी तरह से ये सारी की सारी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, ठीक है, होप सो। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। मुझे पता चले कि कौन कौन सी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, तो वो मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताएगी आफ्टर सॉल्यूशन। अब सेकंड पार्ट है, वो मुझे बताएंगे आईसीएस वाले कि वो जो है इसका आंसर कैसे उन्होंने फाइंड किया है। थोड़ा सा उनको भी गाइड कर देती हूँ और मुझे कमेंट में आपने भी बताना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो आईसीएस वाली स्टूडेंट्स हैं या जो भी आईसीएस वाली स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, ये साइन आ गया मेरे पास, साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये एंगल ऐसे ही आ गया। फर्दर डेरिवेटिव होगा अब एंगल का, ये एंगल आ गया। अब ये फंक्शन ऐसे ही, यहाँ पावर रूल, और फर्दर डेरिवेटिव होगा अब इसका, यानी इस क्वोशंट का। और आपने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है सिंपल, और इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब ये दो पार्ट्स हैं, ये मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रही हूँ। फर्स्ट वाला इंजीनियरिंग के लिए, सेकंड वाला आईसीएस के लिए। तो जितनी भी आईसीएस वाली स्टूडेंट्स वीडियो को देखें वो मुझे सेकंड पार्ट का आंसर दें, ताकि मुझे पता चले कि उन्हें आता है, ठीक है, उन्हें प्रोसीजर समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। अब ये चेन रूल का मेथड यहाँ पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट को आपने y लेट कर लेना है और सेकंड को आपने u लेट कर लेना है। अब डेरिवेटिव हमें चाहिए क्या, dy बाय डी यू हमें चाहिए।
लेकिन उसके लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इक्वेशंस में x की हैं। सो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों पे। ये आ गया cos x और इसी तरह du/dx फाइंड करेंगे तो cot x की डेरिवेशन आती है माइनस cosecant स्क्वायर x। अब चेन रूल अप्लाई करेंगे हम, dy/dx मल्टीप्लाई dx/du। देखें ये वाली टर्म जो है वो रेसिप्रोकल यूज़ हुई यहाँ पे, तो हम यहाँ का आंसर जो है वो अपोजिट कर देंगे। यहाँ आ गया dy/dx का आंसर आ गया हमारे पास cos, और dx/du का आंसर आएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इसको अगर रेसिप्रोकल करें तो देखें क्या आता है, ये c आएगा। ठीक हो गया। कॉसिकेंट 1/cosecant इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, सिंपल। इसी का सेकंड पार्ट देखें। फर्स्ट को y कह लें, साइन स्क्वायर है। सेकंड को u कह लें, cos हैज़ पावर 4 है। डेरिवेशन उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy/du चाहिए। साइन स्क्वायर है तो पावर रूल आ जाएगा 2 sin x, साइन x का फर्दर डेरिवेटिव cos x, और du/dx इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे भी cos की पावर 4 है, सो पावर रूल अप्लाई होगा 4 cos क्यूब, और cos का फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन। अब अपना चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy/du इज इक्वल टू dy/dx dx/du। dy/dx से आंसर आ गया हमारे पास 2 sin x cos x, और dx/du के आंसर को रेसिप्रोकल करवाना है। सो 1/-4 cos क्यूब, और ये रहा sin x। अब जितनी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। ये एक cos भी कैंसिल हो रहा है, एक sin भी कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास वैल्यू बची 1/-2 cos स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो चुकी हैं। 1/cos इज इक्वल टू secant, सो ये आंसर आया secant स्क्वायर x। बस आज का लेक्चर यहीं तक की, आपने इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है और लेक्चर को कवर करना है। लेक्चर को पूरा देखा करें ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता चलें। बाद में पेपर में आ जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कहाँ से आ गए, इसकी तो हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो सारी चीज़ों को आप लोग देख कर फिर चलें। ओके, अल्लाह हाफिज़।